हाँ जी डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेडी? अब थोड़ा सा खुद सोचना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 and the last term is 106. Find the 29th term. समझ आया? अब मैंने क्या बताया तुम्हें, क्वेश्चन करने से पहले वीरेन ऊपर उसकी बायोडाटा लिखना जरूरी है। लिख ऊपर। सबसे पहले क्या दी है? एन कितनी है? 50। कौन सी टर्म दी है? तो लिखो A3 इज इक्वल्स टू 12। लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म को A50 ले लो, मुझे पता है टोटल कितनी है, दिमाग लगाना है। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50। तो लास्ट कौन सी होएगी? 50th ही होएगी। अगर 50 चीजें हैं तो आखिरी पे कौन सी दी जाएगी? जो 50 नंबर पे होगी A50। वो कितनी दी है भाविक? 106। करण क्या निकालना है? A29। सहजता A3 को क्या लिखूंगी? यस चल पड़ी ना। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। शिवम A50 को क्या लिखूंगी? A इक्वल्स टू नहीं, यस A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। अब ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। कोफिशिएंट सेम है A का, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज, A से A कैंसल। 49 में से 2 माइनस हुआ, कितना रह गया? -47D। करना इसको माइनस -94। तो बेटा D कितना आ गया? 2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये तो नॉर्मल सॉल्विंग है हमारे पास। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। पुट वीरेन, पुट D इज इक्वल्स टू 2 इन विच इक्वेशन? इक्वेशन 1। कर पुट। A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। तो बेटा A कितना आ गया? देखो यहां तक सब पहुंच गए। अगर किसी को भी इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है तो अभी बता दो। लग रहा है कहीं पे? ये देखो ना, अगर किसी को स्टिल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है। हमने पढ़ा था एपी में तो बहुत सिंपल सा फंड है कि हर बार ए का कोफिशिएंट सेम ही आएगा। सेम आएगा तो मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना? हाँ जी। ए और कौन सी टर्म निकालनी है? डिम्पल A29 किसके बराबर होगा? फॉर्मूला A प्लस 28D। पुट करो। A की वैल्यू कितनी है? 8। 28। D की वैल्यू कितनी है? 2। तो 8 प्लस 56 कितना आंसर आ गया जी? 64। एंड माइंड इट स्टूडेंट्स की मान लो मैंने यहाँ तक, बच्चे पता है यूजली मैं दिखाऊंगी, टेस्ट में भी दिखाऊंगी, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। ये नहीं किया तो 1 मार्क 3 में से चला गया। ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा तो 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। ये नहीं किया तो 1 गया। देखो एक कोई एपी है, उसमें कितनी टर्म्स हैं? 50। उसमें थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 12। और लास्ट टर्म, अब उन्होंने मेरे को दिमाग लगा के 50 पहले से बता दी, तो अगर लास्ट टर्म 50 टर्म्स में से कौन सी होगी? 50th टर्म होगी, तो A50। क्लियर? हाँ जी चले। एपी अपने आप में बहुत ही सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है, बस एक बार प्रैक्टिस करना। चलो अब खुद से करोगे। If the third and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? पहले मुझे क्या निकालना है? A और D, है ना? अब मुझे क्या बोला है? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पहली पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर। तो A थर्ड यानी कि A3 किसके बराबर है सिमरन? 4। और A9 किसके बराबर है? ठीक है, तो A3 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे?
a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। फिर a9 को क्या लिखेंगे? वाह क्या बात है। ad इज इक्वल्स टू -8। क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो फटाफट। माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना? तो a एंड a कैंसिल। 2 माइनस 8 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा d कितना आ गया? -2 आ गया सबका d -2। क्या बात। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। क्या लिखना है यहाँ पे? पुट d इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है साहब? पर पुट a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यही चाहिए थी। अब क्या निकालना है? AP की कौन सी टर्म 0 है? मान लो रिंपल, अब इसका मतलब an 0 है, क्योंकि मुझे n नहीं पता कौन सी टर्म 0 है, तो an ले लो। an का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस, लिखो फिर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। पुट द वैल्यूज। a पता है वीरेन कितना है? 8। n नहीं पता, निकालना है। d कितना है बेटा? -2 इज इक्वल्स टू 0। 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 4। n कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब कौन सी टर्म 0 होएगी? फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म 0 होएगी? फिफ्थ टर्म। तो क्या लिखोगे? फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे काम करें, a प्लस n माइनस डी, इसीलिए AP को बोलते हैं कोई फ्री के नंबर देके जाएगा। एक कोई फॉर्मूला लाना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ना कोई फैक्टर बनाना, कुछ नहीं करना, है ना? बड़े आगे आ गया जी यहां तक। चलो अब खुद करोगे, खुद, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगी। अब सब उलझ कहाँ गए? एक्सीड से, है ना? चलो चलो, हो गया? क्या लिखा? डन। क्या लिखा जी? D1 कैसे निकाला? क्या किया? 9D। अच्छा ये रहा, ठीक है। देखो जी सिंपल है। 17th टर्म ऑफ AP, देखो ध्यान से, एक्सीड का मतलब मैंने तुम लोगों को बता रखा है, माइनस मान के चलो। शुरू से हम यही बात करें, एक्सीड का मतलब क्या होता है? माइनस। इसका मतलब A17 में से अगर A10 माइनस करूं तो वो किसके बराबर आ रहा है? 7 के। सिंपल। एक्सीड का मतलब है दोनों में गैप। तो A17 A10 से कितना बड़ा है? 7। A17 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। चलो फिर, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। A से A गया, 16 माइनस 9, 7D इज इक्वल्स टू 7। तो D कितना आ गया बेटा? 1। क्या पूछा था? कॉमन डिफरेंस तो पूछा था। क्लियर? गॉट इट? वैसे वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन AP, रुक गया ना वहां पे, 17th टर्म ऑफ एन AP रुक गया,
exceed its 10th term by 7, ये कह रहा है। ठीक है जी, क्लियर। चलो क्या समझ आया? कोई भी टर्म्स दे रखी हैं, उसमें कौन सी टर्म पहले निकालूं? 54th। वो जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड करूं? 132। फिर उसको चेक करना है वो कौन से नंबर की टर्म है। Which term of AP will be 132 more than 54th term? मुझे n निकालनी है कि मैं 54th टर्म में जब 132 ऐड कर दूं जो आंसर आएगा वो कौन से नंबर की टर्म आएगी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? यस, कैलकुलेट करो। ए कितना है कनिष्का? 3। बी कितना है? सबका 12 है। कौन सी टर्म निकालनी है? तो सिमरन A54 किसके बराबर होगा? A प्लस 53D, है ना जी। लगाओ, पुट करो। A कितना है? 3। 53 इंटू 12। भाविक फटाफट करना मल्टीप्लाई। ये पूरा सॉल्व करके 639। 54th टर्म कितनी आई है? 639। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an is equals to 639 plus 132 कितना आया जी? 177। पक्का यही है कैलकुलेशन? ठीक है। अब मुझे इसमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एपी रिमेन सेम, मुझे एन कैलकुलेट करना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? लगाओ फिर। हाँ वीरेन, एन किसके बराबर है? एन कितना है? ए कितना है? 3। n माइनस 1। डी कितना बेटा? 12। सबसे पहले 3 माइनस होगा, बच्चे गलती यही करते हैं। हाँ कितना आ गया? 768। n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। करो। n माइनस 1 768 बाय 12 करना जी। 64। तो n कितना आ गया? 65th टर्म आ गई आपकी। क्या नहीं समझ आया? फॉर्मूला लगाया an का, उन्होंने बोला n निकालो, कौन से नंबर की टर्म है ये तो टर्म आई है, मुझसे पूछे कौन से नंबर पे आएगी। अगर ये एपी कंटिन्यू रहेगा 12 12 12 के एडिशन से तो कौन से नंबर की टर्म आएगी? हाँ मैंने 10। बोल बोल क्या होगा? बोर्ड च ਤਾਂ एमसीक्यू बोर्ड ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर, गॉट इट। आपने ये निकाल लिया कि nth टर्म 771 आती। अब उन्होंने पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी 771, कौन सी टर्म होगी? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्लियर। इस एपी की 65th टर्म जो है वो कितनी होगी? 771। क्लियर, चलो गो हेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया? हाँ कटिंग से बस आ गया आंसर। सोकर
Done. Two APs have the same common difference and the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? पहले देखो करना क्या है. अब करने का तरीका, मान लो मेरे पास एक AP1 है और एक दूसरी AP2 है. लेट्स से इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल है, कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों का सेम है D. इसकी भी फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज स्मॉल. कौन सी टर्म का डिफरेंस बोला है? 100 टर्म. तो इसकी 100 टर्म कितनी आ जाएगी? A प्लस 90 इसकी 100 टर्म कितनी आ जाएगी वीरेन? A प्लस 90. ठीक है जी, क्लियर. डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. तो क्वेश्चन कह रहा है A100 माइनस कैपिटल A100 किसके बराबर है? 100 के. वैल्यू पुट करो. A प्लस 90 माइनस कैपिटल A माइनस 90 इज इक्वल्स टू 100. कैंसल. तो आपके पास आ गया A माइनस कैपिटल A इज 100. क्या ये क्लियर है कि दोनों की फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है? 100. अब मुझे कौन सी टर्म्स में डिफरेंस निकालना है? 1000. तो 1000 कितनी आ गई? 999 और 8000 कितनी आ गई? A प्लस 999. क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? A प्लस 999 माइनस कैपिटल A माइनस 999. तो A माइनस A किसके बराबर था रिंपल? 100 के. तो वो कहते हैं कि अगर किसी दो सीक्वेंस का डिफरेंस सेम है, अगर कोई दो सीक्वेंस है, मान ले 2 से शुरू हो रही है, एक 4 से शुरू हो रही है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा उनकी हर टर्म्स में जो डिफरेंस है वो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस रहे. ठीक है. अगर मान ले ये देख, सोच के देखो, 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है. अगली सीक्वेंस में यहां से शुरू कर लूं 4 से, 4 6 8 10 एंड सो ऑन. ये दोनों एपीस को माइनस कर रहे हो, ये दोनों एपीस माइनस हो जाएंगी. हमेशा क्या आंसर आएगा? फर्स्ट टर्म का डिफरेंस. क्लियर. तो ये लॉजिकली ऐसे होगा. भाविक ने सीधा ही सोच लिया कि डिफरेंस सेम है तो एक ए का ही डिफरेंस होएगा, बट लॉजिकली फॉर द बोर्ड्स मुझे लिख के ही दिखाना है. तो आपने क्या लिया? दो एपीस शो कर दी, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग है मान ली, कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम. दोनों की 100 टर्म्स लिखी, उनका डिफरेंस कितना दे रखा था कुणाल मुझे? 100. तो मैंने निकाल दिया. अब मुझे 1000 टर्म्स लिख ली, उनका डिफरेंस निकाला, तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर आए? जो 100 टर्म का डिफरेंस था. तो कितना आंसर आएगा? 100. क्लियर. यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी. ठीक है. राइटिंग वे रिमेन सेम, ऐसे ही शो करना. मुझे बोर्ड्स में टाइम भी मैनेज करना है. अगर मैं वहां बैठ के लिखने लगी लेट द AP1 बी लेट द AP2, तो मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. 3 घंटे मिलेंगे तो मुझे स्मार्टली वर्क करना है. AP1 AP2 लाइन मारी और टीचर को दिख जाए कि बच्चा कर क्या रहा है. पेपर तो आप ही देना है. चलो खुद करो, खुद सोचो अगला क्वेश्चन.
3 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं नंबर? 100 से। तो 100 से सबसे पहले देखो 100 के बाद कौन सा 7 से डिविजिबल है पहला नंबर, ठीक है, वहां से एपी शुरू कर लो। कौन से नंबर चाहिए? 3 डिजिट। किससे डिवाइड करने हैं? 7 से। अब मान लो किसी को नहीं पता चला, नहीं हो सकता नहीं पता चले, मुझे ये सबसे पहले पता है कौन सा 3 डिजिट नंबर है 100। किससे डिवाइड करना है? 7 से। करा 7 से, 7 98 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अगर 100 पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है 5 नंबर और होते, यानी कि 105 होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता। 98 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 105 आएगा ना। 98 में 7 ऐड करो तो 105 आएगा ना। तो 105 क्या है? पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। देखो 105, फिर अगला 105 प्लस 7 112 एंड सो ऑन। लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? बिगेस्ट। करो फिर। अब 999 को भी 7 से डिवाइड करो, करना। करो इसको, सॉल्व करो। 7 1 ज़ा 7, 2 9 7 4 ज़ा 28, 1 9 7 2 ज़ा 40, रिमाइंडर आया 5। तो मुझे 999 से 5 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 994, बेसिकली 994। तो लास्ट टर्म कौन सी होएगी? 994। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गई, मुझे डिफरेंस भी पता चल गया, मुझे nth टर्म भी पता चल गई। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? n, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्या पूछा है? हाउ मेनी, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट n। क्या फाइंड करना है? n। फॉर्म a कितना है? 105। d कितना है? 7। an कितना है? 94। क्या कैलकुलेट करना है गुरसिफ? n। लगाओ फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है मेरे। पुट कर, an कितना है? a कितना है? n-1। d कितना है बेटा? करो सॉल्व। पहले ये माइनस होगा, 894 माइनस 889, 889 आ रहा है, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। n-1 889 अपॉन 7, कितना आ रही? 1 2 7। तो n कितना आ गया? 128। कितनी टर्म्स हैं? 128। अब तुम्हें पता चल रहा है एपी का यूज। अगर एपी ना होती क्या करते? बैठ के लिखते, मैडम 105 आएगा, 112 आएगा, 119 आएगा एंड सो ऑन छड्डो परे। ठीक है ना। देखो कैलकुलेट तो तुम वैसे भी कर लेते, पर अब ये जो मैथमेटिकल चैप्टर्स बनाए बेसिकली क्या करते हैं, तुम्हारी हेल्प कर देते कैलकुलेशन करने में। क्यों? बहुत जगह पे काम आएगा। कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स भी देगा, पैटर्न बनाने के काम आएगा। तो देखो दिखा दूंगी, जब तू आगे जाके नीट की प्रिपरेशन भी करेगा ना, तो ये भी बहुत सारे कंसेप्ट्स में काम आएगा। अब देख, मान ले 1 2 3 एंड सो ऑन 100 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। 100 टर्म्स का सम निकालना है। अभी सारी टर्म्स किस में है? एपी में है। एपी में है ना। अब बैठ के वहां काउंट करूंगी, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10।
टाइम कंज्यूमिंग है। अब उससे भी मेरे को इससे आगे का भी कंसेप्ट पता है, मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1/2 इतना आएगा। उसको याद आ गया ना, n इंटू एन प्लस 1/2, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट वो जनरेट कहाँ से हो, एपी से ही हुआ है। समझ आई ना? क्लियर? तो ये सारी चीजें वो है कि मेरे को इन फ्यूचर किसी भी चीज में काम आएंगी। मान लो मुझे कोई भी अकाउंटिंग की भी स्टेटमेंट करनी है तो ये कैलकुलेशन ही काम आए। गॉट इट? क्लियर? यहां तक क्लियर है? 13th क्वेश्चन तक कोई डाउट है यहां तक? नो डाउट। चलो अब खुद करोगे, अब मेरी बिल्कुल हेल्प की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना बस बिटवीन है, दैट मीन्स 10 and 250 आर नॉट इंक्लूडेड। बिटवीन, जब बिटवीन होता है इन दोनों के बीच बीच, किसके मल्टीपल लेने हैं? 4 का टेबल करो, करना। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। क्या 12 इसके बाद आ रहा है? यस। मुझे कहां से शुरू करना है? 12। अगला कितना होगा? 16 एंड सो ऑन। अब मुझे सिमरन 250 तक जाना है, काउंट तो नहीं कर सकती, 250 को 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 250 को डिवाइड करके करो जी डिवाइड फटाफट। 2 आ रहा है तो मतलब 2 मुझे क्या करना है? माइनस। तो लास्ट नंबर कितना आ गया बेटा? क्या n निकाल सकते हो? फर्स्ट टर्म पता है, d पता है, an पता है, तो निकालो फिर। निकली या नहीं निकली मुझे बताओ, कैसे आया? हाँ बस रिमाइंडर जो बचा वो माइनस कर। चलो n निकालना फटाफट। 250 को डिवाइड किया आपने 4 से, रिमाइंडर कितना आया? टू 250 को 4 से डिवाइड कैसे करते हैं साहिस्ता? रिमाइंडर कितना है आपका? हाँ तो 2 माइनस करेंगे ना, जो रिमाइंडर है वो ही मुझे बता रहा है कि भाई बेटा 250 डिवाइड नहीं हो रहा, या तो 2 पीछे जाना पड़ेगा या 2 आगे जाना पड़ेगा। तो मैं तो 2 पीछे ही जाऊंगी ना। यस हाँ जी आ गया। डन रिम्पल जी, पक्का? कितना? 60। कैलकुलेशन होते हवाज नहीं करनी, पूरी लिख के दिखानी है, फॉर्मूले समेत, पूरे फॉर्मूले समेत। हाँ सियाना हो गया ना जी, परेड होगी मड़ी जी। हाँ भी 60, ओके 60 आ गया, पक्का? ठीक है, इसी को क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 between 10 and 250। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 between 10 and 250। करना खुद करना सब लोग। दिखाओ फॉर्मूला लिख लिया ना, an ਹੁੰਦਾ लिखਣ ਚ एक पेन ही नहीं चलता तेरा कदे। an की वैल्यू पुट कर कितनी है? ए फॉर्मूला की हिंदा बोलनी a plus n minus n। ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ प्लस कितने वन है? तेन हले भी नहीं पता फॉर्मूला देख की है? 60 हाँ हाँ चल ए की वैल्यू कितनी है? हाँ प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी कितना है? हाँ कितनी वजह से 12 की होगा पहला जाके? हाँ चल 10 है। हाँ लिखो 236 हाँ n माइनस 1 इंटू 4। हाँ
अपॉन 4 चला जाऊंगा इज इक्वल्स टू n-1 उन्हें 236 में डिवाइड करो 4 पे मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 250 कितने आए 80 आ गए तेरे आगे भाई कितने आए हैं गलत गल है बिल्कुल गलत गल है मेरे यू आर डिसअपॉइंटिंग अस जीरो नहीं है फॉर्मूला की है शिवम फॉर्मूला की है A plus. तेरा प्लस कितने है डन हाँ जी कितना आ गया 60 मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करो चलो आ गया जी आई समझ एपी आसान है टोटल कितने हैं चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में लीड करेंगे ये करो पहले इस क्वेश्चन को करके क्लास एंड करेंगे ये तो आना चाहिए 6 बजे ज्यादा पढ़ लिया आज तक हाँ 1 आ गया तो 1 क्या करना था आपको ये तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत है ना मल्टीपल ऑफ 3 कर रहे हो ना लास्ट टाइम 250 कैसे आएगी सहज तक 250 इज डिविजिबल बाय 5 3 देन यू हैव टू कैलकुलेट ना हाँ जी डिटरमाइन द AP whose third term is 16 5 मिनट and the 7th term exceed the 5th term by 12 सबसे पहले क्या पता चला 16 फिर मैंने एक्सीड के लिए क्या बोला था जो आगे लिखी है वो आगे माइनस जो बाद में लिखी है A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12 सिंपल A3 की वैल्यू कितनी आएगी करण A प्लस 2D 16 के बराबर है इक्वेशन बना के छोड़ दी A7 को क्या लिखो वीरेन A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12 A से कैंसल रिंपल 6 माइनस 4 2D इज इक्वल्स टू 12 बेटा कितना आ गया D 6 let this be equation 1 put D is equals to 6 in equation 1 तो A plus 2 into 6 is equals to 16 A plus 12 is equals to 16 तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 AP फाइंड करनी है AP कैसे करते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है 4 4 plus 6 10 10 plus 6 16 and so ठीक है अगर मैंने एपी नहीं लिखी फिर वो क्या करेंगे मेरे मार्क्स ठीक है जी क्लियर तुम लोगों का काम क्या है कल के लिए पूरी एक्सरसाइज नहीं जिन्हें क्वेश्चन करवाएंगे कल टेस्ट है ये तो कल की है ना टुमारो टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 4:30 हाँ सारी होगी सी 4:30